तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और प्राइस जो है करंटली यहाँ पे होवर कर रही है। ठीक है, तो आज लास्ट डे ऑफ द वीक, आज फ्राइडे है, 10 जुलाई है, और ये करंट वीक की कैंडल है, और प्राइस करंटली यहाँ पे होवर कर रही है। ये प्राइस हम देख सकते हैं पिछले कुछ वीक्स में प्राइस जो है नीचे आया, और ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसको, उसके ओपनिंग को प्राइस ने सपोर्ट लिया। देख सकते हैं प्रीवियस वीक में प्राइस ने जो है यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाया। ठीक है, तो यहाँ का सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, और देख सकते हैं हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसलिए लिया और ये वाला इग्नोर किया हमने, क्योंकि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की वीक नीचे, यानी ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, वो इससे भी नीचे है, और इसकी वीक जो है, मेन तो क्या है, इसकी वीक जो है सबसे नीचे इसकी वीक जा रही है। ठीक है, और इसने स्विंग लो क्रिएट किया है, इसलिए इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसका ओपनिंग और मीन थ्रेशोल्ड मार्क किया, और ये जो इसकी वीक है उसको भी हमने ग्रेडिंग दिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने जो है प्रीवियस वीक को प्राइस ने इसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके वापस ऊपर आया है। ठीक है, और करंट वीक में प्राइस ने जो है इस के वीक को टच भी नहीं किया। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं बुलिशनेस यानी रिवर्सल तो दिख रहा है। पहले प्राइस नीचे आया, सी को टच किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, वापस यहाँ पे ओपनिंग दिया, प्राइस नीचे आया, लेकिन इसके वीक को टच नहीं किया, इसके मीन थ्रेशोल्ड को टच किया यहाँ पे। ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड को टच किया और प्राइस ऊपर चला गया और करंटली यहाँ पे है। ठीक है, और देख सकते हैं तो प्राइस ने जो ये वाली वीक है उसका हमने लोअर बाउंड्री और अपर क्वाड्रेंट मार्क किया है, सॉरी लोअर क्वाड्रेंट मार्क किया है। ठीक है, तो प्राइस जो है इसकी लोअर बाउंड्री के ऊपर होवर कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी लोअर बाउंड्री, इस वीक की लोअर बाउंड्री को प्राइस ने ऐसा सपोर्ट लिया है। ये वीक स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, इसलिए इसको हमने ग्रेडिंग किया था। ठीक है, तो इसके लोअर क्वाड्रेंट और लोअर बाउंड्री के ऊपर प्राइस जो है आ चुका है, तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस यहाँ पे प्राइस ने जो है सी का सपोर्ट लिया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग का सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे करंटली ओवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है बुलिश है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम की चार्ट है, और प्राइस जो है करंटली यहाँ पे होवर कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये जब सुबह 7 o'clock को प्राइस जो है यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ तक क्रिएट हो चुकी थी, और यहाँ पे 7 o'clock को प्राइस का ओपनिंग है, यहाँ पे 7 o'clock को प्राइस जो होवर कर रहा था। अब हम देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ये देख सकते हैं, ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसका ओपनिंग का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, और डेली डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है इसके भी ओपनिंग का प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये डेली ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड है देख, और ये डेली और ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो ये जो दोनों रेड लाइन है, तो अपर वाली रेड लाइन है वो डेली ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है, और नीचे वाली जो लाइन है ये रेड लाइन, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है। ये वाली जो लाइन है, ये वाला प्राइस लेवल जो है रेड कलर का, ये डेली का मीन थ्रेशोल्ड है, और ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है। तो हम देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मीन थ्रेशोल्ड का, दोनों के मीन थ्रेशोल्ड का यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, क्लोजिंग जो है अपन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्डर वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, लेकिन डेली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, तो ये इनफ है, एक इनफ प्राइस सिग्नेचर है कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर गया, तो बॉडी जो है, हम बॉडी को देख के बता सकते हैं कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। और प्राइस जो है करंट डे को प्राइस अभी यहाँ पे होवर कर रही है, अभी तक प्राइस जो है यहाँ नीचे आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है होवर कर रही है। हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप है। ठीक है, इसको हमने टाइम में एक्सटेंड किया, और प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड की जो है डिलीवरी दे चुका है, प्राइस डिलीवरी सेल साइड की बाकी थी। तो हमारा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस जो है नीचे सेल साइड की डिलीवरी देके इसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ पे डेली बीपीआर क्रिएट हुआ है, ये सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये बाय साइड इनएफिशिएंसी।
ठीक है, ये माइनर इनएफिशिएंसी है। तो दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसको हमने एज पर बीपीआर कंसिडर किया। और देख सकते हैं प्रीवियस डे को, ये करंट डे है तो प्रीवियस डे को प्राइस ने जो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, मीन्स कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। वीकली चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो देख सकते हैं प्राइस जो काफ़ी वीक से नीचे आ रही है, फॉल होती जा रही है। और सेल साइड लिक्विडिटी जो है प्राइस ने यहाँ पे स्विप करी, पहले ये यहाँ पे स्विप करी, फिर यहाँ स्विप करी, ये वाली वीक की सेल साइड लिक्विडिटी भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी। इसलिए करंट वीक, इसलिए प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि प्राइस जो है नीचे है और यहाँ इस वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करे, या तो इस वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप करे, क्योंकि काफ़ी दिन से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है। तो यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट मिला है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी वीक भी लॉन्ग है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस वजह से इसका सपोर्ट जो है प्राइस ले सकता है और थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे फॉल है। इसलिए कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमने यहाँ पे एंटिसिपेट किया है आने वाले कुछ वीक्स में, करंट वीक में और आने वाले कुछ वीक्स में जो है यहाँ पे प्राइस लाइक अब ऊपर जा सकता है। अब देख सकते हैं प्रीवियस वीक का जो ये हाई है इसको प्राइस ने इस वीक में स्विप कर चुका है। ठीक है, और लो स्विप नहीं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लो स्विप नहीं करेगा। लो स्विप नहीं करने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी काफ़ी सारी सेल्स एंड लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे आ चुका है। अब और नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, और कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक के बाद रिट्रेसमेंट की प्रोबेबिलिटी, अपसाइड रिट्रेसमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा कि प्राइस ने जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये हल्की सी इनएफिशिएंसी है। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, न्यू डे ओपनिंग गैप है, तो प्राइस ने इसका यहाँ पे इसको रीबैलेंस करके प्राइस ऊपर आ चुका है। अब नीचे कोई इनएफिशिएंसी बची नहीं है। ठीक है, और ये प्रीवियस वीक का लो है, ये प्रीवियस वीक का लो है, ये वो प्रीवियस वीक का लो है जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को टच किया था। ठीक है, ये तो प्राइस ने जो अब नीचे कोई इनएफिशिएंसी बची नहीं, यहाँ डेली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का हो या न्यू डे ओपनिंग का गैप का, उसको भी प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया और यहाँ का सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आज बुलिशनेस हम प्राइस में देख सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस जो है बुलिश है। अपसाइड की ओर हमें दो बाई साइड लिक्विडिटी दिख रही है, एक तो बाई साइड लिक्विडिटी ये है और एक बाई साइड लिक्विडिटी ये है, क्योंकि ये स्विंग हाई है। ठीक है, तो प्राइस जो है इसे स्विप करने ऊपर की ओर आ सकता है। और एक और चीज़, प्राइस जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्सन एफईजी क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इसको प्राइस ने, हमने इसको टाइम में एक्सटेंड किया तो देख सकते हैं प्राइस ने इसके कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, अगर हम इसमें क्वाड्रेंट लगाएं लेवल्स तो देख सकते हैं, हाँ अपर क्वाड्रेंट से तो नीचे है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें तो अपर क्वाड्रेंट जो है इसका और ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग है वो सेम लेवल पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इन्वर्जन एफईजी के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और ऊपर की ओर गया है, और इवन जो बीपीआर है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें दिख रही है। तीसरी बात, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तो ओवरऑल प्राइस जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस ने रिट्रेस किया, वापस नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी दिख सकती है, क्योंकि प्राइस जो है जैसा हमने सीखा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस या तो रिट्रेस करती है, या तो कंसोलिडेट करके फिर रिट्रेस करती है, या तो नीचे फॉल होती है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो सकती हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, या तो प्राइस एकदम से नीचे फॉल हो जाए, ठीक है, मतलब फॉल होती रहे,
या तो प्राइस जो है रिट्रेस हो जाए, जैसा यहाँ पे हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और एकदम से प्राइस जो है रिट्रेस हो गया। या थर्ड पॉसिबिलिटी ये रहती है कि प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन में जाए फिर रिट्रेस करे, ठीक है। कंसोलिडेशन में जाके फिर नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जनरली कम होती है कि प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, कंसोलिडेशन में जाए और फिर नीचे जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जनरली कम होती है। या तो वो कंसोलिडेशन करके रिट्रेस करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, या तो डायरेक्ट रिट्रेस करती है, या तो थर्ड है कि डायरेक्ट नीचे चली जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे भी प्राइस ने सेल्स लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो ये 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट हो रहा है कि जिसमें प्राइस ने यहाँ पे सेल्स लिक्विडिटी शिफ्ट करी, ऊपर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, हम देख सकते हैं दो बड़ी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल थी, ये जिसने ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कैंडल क्रिएट की है, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और प्राइस जो है यहाँ से एक्यूमुलेशन किया, यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ है, ये इंडिसेसिव कैंडल की तरह हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्लीज, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और कंसोलिडेशन हुआ, अब रिट्रेस करेगा, वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, कंसोलिडेट किया और रिट्रेस करेगा। इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन होता है। प्राइस तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेस करके प्राइस जो है ओटी जोन तक आया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने जो है अपर ओटी जोन है, लोअर ओटी जोन का लोअर बाउंड्री है 618,786, उसको यहाँ पे टच करके, और इसके बीच में जो है इनएफिशिएंसी है, तो हम देख सकते हैं ओटी जोन के अंदर ये इनएफिशिएंसी है, न्यू डे ओपनिंग गैप है, उसको प्राइस ने रीबैलेंस करके वापस ऊपर की ओर गया है। और देख सकते हैं क्लोजिंग भी प्राइस ने यहाँ पे इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लेग बनाया और इसमें ओटी जोन का प्राइस ने जो है फॉलो अप किया, यहाँ से प्राइस जो ऊपर की ओर गया, इसलिए यहाँ पे आज भी हमारा जो बायस है वो बुलिश रहेगा और टारगेट हमारा बाय साइड लिक्विडिटी आने वाले कुछ दिनों में ये वाला रह सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 2022 मेंटर से मॉडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। और रिट्रेसमेंट के जैसे कि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर से अपसाइड की ओर रिट्रेसमेंट ओटी जोन तक आया और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर इस वाली बायस लिक्विडिटी को लेने जा सकते हैं, इसलिए हमारा जो बायस है डेली बायस भी बुलिश है। और अपसाइड की ओर दो बाय साइड लिक्विडिटी, एक ये है और एक ये है, तो रिलेटिव इक्वल हाइज भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हम 4 आवरली चार्ट पे जाएंगे, तो ये 4 आवरली चार्ट है और करंट 4 आवरली कैंडल है ये वाली, ठीक है। तो आज फ्राइडे है 10 जुलाई, फ्राइडे 10 जुलाई, डेली चार्ट है, 4 आवरली चार्ट है, 10 जुलाई है। और करंटली जो प्राइस जो है सुबह 7 o'clock को यहाँ पे होवर कर रही थी, ठीक है। हम देखें तो हमने जैसे डेली चार्ट पे देखा कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट हो, सेल्स लिक्विडिटी शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये ओटी जोन तक हमने यहाँ पे ओटी जोन मार्क किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग जो है वो काउंट किया है, और यहाँ प्राइस ने जो है ओटी जोन को टच करके प्राइस ऊपर है। अगर हम ध्यान से देखें तो 618 लेवल जो है ये वाला, ये ग्रीन लाइन है, उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, उसको टच करके प्राइस जो है ऊपर की ओर गया है, ठीक है। फिर से एक बार नीचे आया था, ठीक है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, प्राइस नीचे आके जो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे न्यू डे ओपनिंग गैप देखा था उसको रीबैलेंस करके प्राइस ऊपर चला गया, ये वाला न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है। तो इन शॉर्ट देख सकते हैं कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, क्योंकि प्राइस जो है 618 लेवल के नीचे भी प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो 618 लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, तो प्राइस का जो अब टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि प्राइस जब रिट्रेस करता है ओटी जोन तक आता है, तो उसका रिट्रेस ओटी जोन तक रिट्रेस करने का जब रिवर्स होता है तो उसका टारगेट जो है ये वाला हाई रहता है। अगर अगर हम बुलिश है तो ओटी जोन तक आएगा और फिर टारगेट, फर्स्ट टारगेट उसका ये वाला हाई रहेगा, ठीक है। अगर हम इस वाले जो फिबोनाची को ओटी को अगर यहाँ से भी लेते हैं, क्योंकि ये वाला भी स्विंग लो है, ये अच्छा स्विंग लो है, तो भी हम देख सकते हैं कि ये ओटी जोन के अंदर ही है प्राइस, ठीक है। तो ओटी जोन के अंदर प्राइस है यहाँ पे, उसको क्रॉस नहीं किया, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ रखते हैं। यहाँ से पता चलता है कि 618 लेवल को बहुत अच्छे से प्राइस ने जो सपोर्ट लिया है, इवन डेली ऑर्डर ब्लॉक का जो मीन थ्रेशोल्ड है
ठीक है, उसके नीचे प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। पूरा वाली कैंडल्स ने डेली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। ओके, और तो प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से करने के बाद कंसोलिडेट किया, नीचे आया, ओटी जोन का सपोर्ट लिया। अब प्राइस का जो बायस है वो बुलिश है और यहाँ ये टारगेट कर सकती है। लेकिन एक बार प्राइस फिर से नीचे आया तो प्राइस ने कहाँ का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। कहाँ का लिया कि ये बीपीआर है 4 आवरली चार्ट पे, ये सेल साइड इनएफिशिएंसी है और ये बाय साइड इनएफिशिएंसी है। और हम देख सकते हैं प्राइस ने इसके सी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसे हमने एज अ बीपीआर कंसीडर किया है। टाइम में इसको एक्सटेंड किया तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो अच्छा सी को टच करके प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस जो है नीचे आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर यहाँ पे अपसाइड की ओर से रेजिस्टेंस था, लेकिन ओवरऑल जो हम जनरली ये बात जो है मैं जो बोलने वाला वो नोट करने वाली बात है कि जनरली हम जो है 2022 मेंटरशिप मॉडल है वो हर टाइम फ्रेम पे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ये 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट किया, 4 आवर पे भी हमें ये दिख ही रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस वाले मॉडल को हम ज़्यादा महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और जितने भी पीडी एरेज है उनको इस मॉडल के लाइक सपोर्ट में या इस मॉडल के साथ कन्फ्लुएंस करके अलाइन करके ही उसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 2022 मेंटरशिप मॉडल के हिसाब से प्राइस को यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो प्राइस को यहाँ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्पररी रेजिस्टेंस है बीपीआर का, और प्राइस वापस ऊपर आ सकता है। अब जब हमने देखा कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे प्राइस ने या तो इक्विलिब्रियम का या तो ओटी जोन का सपोर्ट लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो लेग है, ठीक, इस वाले लेग को हम अगर ओटी लगाते हैं तो प्राइस हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम का यहाँ पे प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है। और अगर हम ये वाला अगर लेग लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो प्राइस जो है ओटी जोन का प्राइस ने सपोर्ट लिया और देख सकते हैं 786 लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग या तो वीक भी नहीं गई है। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे 60 मिनट पे और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ प्राइस फिर से आया ओटी जोन या डिस्काउंट जोन में आया, ठीक है। जो ये वाला लेग है उसके डिस्काउंट जोन में आएगा, अब प्राइस जो है ऊपर जाएगा। और जो आने वाले कुछ समय में, जो नेक्स्ट वीक में प्राइस जो है इस वाली बाय सेल इक्विटी को शिफ्ट कर सकता है और ये वाली बाय सेल इक्विटी को शिफ्ट कर सकता है। तो 4 आवर पे अभी तो प्राइस जो है वो यहाँ पे घूम रही है, ओवर कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारा एंटिसिपेशन यही है कि ये वाला जो हमने ओटी क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला जो ओटी क्रिएट किया है हमने, तो उसके ये वाले लेग के डिस्काउंट में प्राइस आ सकती है, फिर ऊपर की ओर जा सकती है, क्योंकि अभी तक प्राइस ने जो है ये वाला जो लेग क्रिएट किया तो हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया इस वाले लेग पे। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देगी जिसमें प्राइस प्रीमियम से डिस्काउंट में जाती है, ठीक है। तो प्राइस जो है डिस्काउंट में आएगी यहाँ पे, और डेली ऑर्डर ब्लॉक का या तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक का दोनों का सपोर्ट ले सकती है। और जैसा लिया भी यहाँ पे हमारा एंटिसिपेशन यही था कि इनका सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर जाएगी। तो प्राइस जो है नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया, प्राइस जो है ऊपर की ओर चला गया। अब हम 60 मिनट पे देखते हैं। तो ये 60 मिनट का चार्ट है, और जैसे 4 आवर पे हमने जैसा देखा कि 2022 मेंटरशिप मॉडल भी पूरा क्रिएट हुआ है, प्राइस ऊपर की ओर गया, ओटी जोन तक आया, ठीक है, ओटी जोन तक आया, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो करंट 1 आवर की कैंडल सुबह 7 ओ क्लॉक की ये वाली है, ठीक है। अब हम देखें, हमने जैसा 4 आवर पे ये वाला जो ओटी जोन मार्क किया है, ठीक है, वो हमें 1 आवर पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो लैग है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है 2022 मेंटरशिप मॉडल फिर से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ प्राइस जो है यहाँ पे सेल सेल इक्विटी स्विप करी ये वाली, ठीक है। यहाँ ये जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है इसमें प्राइस ने जो है ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया है, ओपनिंग का मीन डेली ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड का सपोर्ट है,
और वीकली ऑर्डर ब्लॉक का भी मीन थ्रेशोल्ड का सपोर्ट है। यहाँ पे ऊपर की ओर गया, वापस नीचे आया, ये वाली सेल्स लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करी, प्राइस ऊपर की ओर गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ विक्स, प्राइस फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस ने किया है। जैसे देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो लेग है, ठीक है, तो इस वाले लेग में प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट किया है या नहीं किया वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की, जो ओटी जो हम फिबोनाची यूज़ करते हैं उसके लिए ये जो पार्ट है जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुआ तो डिस्काउंट में प्राइस जो है आया है, तो मतलब ये हेल्दी रिट्रेसमेंट। अगर डिस्काउंट में नहीं आता प्राइस, ये जो है अपसाइड प्रीमियम है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट में नहीं आता तो ये जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होता। मीन्स प्राइस ने ये वाले लेग में हेल्दी रिट्रेसमेंट कर चुका है। मीन्स अब इस वाले लेग को हमें जो है काउंट नहीं करना है रिट्रेसमेंट के लिए, इसलिए हमने क्या किया, ये भी 1 आवर के चार्ट पे है, हमने ये वाला लेग लिया है, ठीक है। अब इस ये वाला जो लेग क्रिएट हुआ इसमें प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। तो प्राइस जो है ऊपर की ओर जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं 4 आवरली जो चार्ट था इसका, जो ये बीपीआर है उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये बीपीआर का हम देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का, और आवरली जो इन्वर्जन एफईजी है उसका भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया। और हमारी जो करंट कैंडल है, ये अब मैं जो बोल रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। करंट जो 7 o'clock की कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे 7 o'clock के कैंडल का ओपनिंग हो रहा है, प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये जो डिस्काउंट है इक्विलिब्रियम है उसके नीचे प्राइस ने ऑलरेडी लंदन किल जोन में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओटी जोन है, ओटी जोन तक प्राइस आया नहीं है, ठीक है। तो इवन ये वाला भी जो है रिट्रेसमेंट हेल्दी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि प्राइस ने जो है यहाँ पे रिट्रेस किया तो इक्विलिब्रियम तक ही रिट्रेस किया, ओटी जोन तक नहीं आया। तो मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइस ने ये जो पूरा लेग बनाया है, ठीक है, तो इस लेग ये वाले लेग में ओटी जोन तक, ये वाला जो लेग है इसमें ओटी जोन तक आए तो बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी चाहेगा कि जितना नीचे हो सके उतना नीचे वो एंट्री ले, क्योंकि ओवरऑल प्राइस को जाना है ऊपर की ओर, बाय साइड की ओर, तो जितना नीचे हो सके उतना प्राइस जो है आ सके। इसलिए अगर हम ये वाला पूरा लेग लेते हैं, ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम तक तो आ रहा है, ओटी जोन तक नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पूरा वाला लेग लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट में आ चुका हो इक्विलिब्रियम से नीचे, हम ये वाला लेग लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस जो है पहले लंदन किल जोन में यहाँ पे प्राइस जो है इक्विलिब्रियम तक आया है, डिस्काउंट जोन में आ चुका है, और फिर यहाँ पे 7 o'clock से न्यूयॉर्क किल जोन शुरू होता है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी एक बार फिर से चाहेगा कि वो डिस्काउंट में आके एक बार उनको एंट्री मिले, क्योंकि न्यूयॉर्क जो किल जोन है वो इम्पोर्टेंट किल जोन रहता है जनरली सारे एसेट्स में, खास करके गोल्ड में। इंडेक्सेस, यूएस इंडेक्स इसके अलावा गोल्ड एक इम्पोर्टेंट असेट है जिसमें न्यूयॉर्क किल जोन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और एक एशिया किल जोन रोल प्ले करता है। और लंदन किल जोन में जनरली जो है कॉन्सोलेशन में ही रहता है, ठीक है, लेकिन एशिया किल जोन में जनरली प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाता है, और लंदन किल जोन में जो है प्राइस जनरली कॉन्सोलेशन में रहता है, ठीक है, ऐसा जनरली देखा गया है। और न्यूयॉर्क किल जोन में जनरली स्ट्रॉन्ग मूव दिखाता है, वन साइडेड। तो यही है कि प्राइस जो है यहाँ पे हम एंटिसिपेट करेंगे किल जोन में, न्यूयॉर्क किल जोन में कुछ अच्छा जो है जोन में आए, और हम स्मार्ट मनी जो है बाय कर सके। इसलिए यहाँ पे न्यूयॉर्क लंदन किल जोन में तो प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे आया, लेकिन न्यूयॉर्क किल जोन में प्राइस फिर से आता है, और ये जो करंट 7 o'clock की कैंडल है उसके बाद प्राइस जो है नीचे आता है, और ये जो ओटी जोन को टच करके 10 o'clock की कैंडल है ये, तो 10 o'clock को ओटी जोन को टच करके ऊपर की ओर जाता है। हालांकि इसको एक्सटेंड करते हैं,
9 o'clock को भी प्राइस जो है, 9 o'clock की कैंडल है उसमें भी प्राइस जो है 618 लेवल तक तो आया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन फिर से प्राइस जो है नीचे आता है एक बार 10 o'clock को, और पूरा इस ओटी जोन को कवर अप करके फिर ऊपर की ओर जाता है, और ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है और वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लेता है। तो इन शॉर्ट प्राइस को जो है ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लेना था, इसलिए नीचे आया। और ऑर्डर ब्लॉक जो होता है हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे ये भी नोट करने वाली बात है, हायर टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो लाइक वीकली ऑर्डर ब्लॉक, डेली ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस जनरली उसके पास आके, ठीक है, उसके पास अट्रैक्ट होता है, उसको सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस जो वहाँ से रिवर्स होता है। ठीक है, अगर प्राइस को रिट्रेस होना है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस को अगर रिट्रेस होना है, ठीक है, और अच्छे से रिट्रेस होना है, तो हम देख सकते हैं ओटी जोन के अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली बात है कि ये वाले ओटी जोन के अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक का जो है ये लाइंस आई हुई है। ठीक है, ऑर्डर प्राइस लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग का प्राइस लेवल है, दोनों वीकली और डेली। तो अगर प्राइस नीचे आ रही है डिस्काउंट में, तो ऑब्वियसली बात है कि वो चाहेगी कि स्मार्ट मनी चाहेगा कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करके, क्योंकि वो जो ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि वहाँ से स्मार्ट मनी जो है ऑर्डर क्रिएट करता है। ऑर्डर मतलब अगर बाय साइड का अगर उनका बुलिश है, तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा ओपनिंग को, तो प्राइस जो है यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे बाइंग ऑर्डर उनका डाल देंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे प्राइस जो आता है स्मार्ट मनी इसके नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग के नीचे बाय ऑर्डर्स फिल करते हैं, और प्राइस जो है अपसाइड की ओर चला जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ इनएफिशिएंसी हमें दिख रही है आवली चार्ट पे, अगर हम इसको मार्क करें, ठीक है, तो देख सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्राइस जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे उसका सपोर्ट लेता है, ये इनएफिशिएंसी है उसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट को टच करके ऊपर चला जाता है। तो इन शॉर्ट जब यहाँ पे प्राइस था, तो हमारा जो बायस था, जैसे कि 4 आवर पे हमारा बायस जो है बुलिश रहना चाहिए। देखो वीकली पे बुलिश है, डेली पे बुलिश है, और 4 आवरली पे हमारा जो बायस है वो बुलिश है। मैंने क्या एंटिसिपेट किया था कि अभी जो प्राइस है नीचे आ रहा है, ओटी डिस्काउंट तक आएगा, डिस्काउंट को टच करने के बाद जो है प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। तो प्राइस ने न्यूयॉर्क, सॉरी लंदन की जोन में ही प्राइस ने जो है डिस्काउंट में यहाँ पे टच कर लिया। इक्विलिब्रियम भी एक डिस्काउंट लेवल है एज पर आईसीटी। अगर प्राइस हमारा जो बायस बुलिश है और ये जो डीलिंग रेंज है यहाँ की, अगर प्राइस नीचे आता है तो इक्विलिब्रियम को हम डिस्काउंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हमारा जो बायस बियरिश है, ठीक है, और प्राइस अपसाइड की ओर रिट्रेस करता है और इक्विलिब्रियम को टच करता है, तो इक्विलिब्रियम को हम प्रीमियम की तरह ट्रेड करेंगे। तो हम ध्यान से देखें तो आवली चार्ट पे प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, सेल से लिक्विडिटी शिफ्ट करी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वीक्स के थ्रू, यहाँ कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस फिर भी ऊपर जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लैग है, यहाँ पे कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं था, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, डिस्काउंट जोन में। अब यहाँ पे लाइक जो है देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन साइड की ओर। लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो बायस है, हर एक जितने भी टाइम फ्रेम पे, इससे हायर टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे हमारा जो बायस है वो बुलिश है। इवन ये वाले टाइम फ्रेम पे भी ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी 2020 मेंटर से मॉडल के हिसाब से बुलिश बायस बताता है। तो ओवरऑल जो हमारा बायस है वो बुलिश है। जैसे कि हाई टाइम फ्रेम पे देखा था, ये बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने 4 आवरली पे देखा था, ये छोटा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है हमने आवरली पे देखा है। और ये एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जो हम शायद 15 मिनट पे हम देखेंगे। जैसे कि ये 4 आवरली वाला मार्केट, इसके बेसिस पे हम बुलिश, हमारा जो बायस है वो बुलिश है। ठीक है, और ये आवरली के बेसिस पे। अब हम 15 मिनट पे जाते हैं, तो यहाँ पे टेम्पररी हमारा जो बायस है वो बेरिश हो जाता है। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ,
ठीक है। आ, ये आवरली पे हमने देखा था, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब ये प्राइस जो ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, क्योंकि इसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे दो स्विंग लोज क्रिएट हुए और दोनों को प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया है। ऊपर गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर से प्राइस नीचे गया, ठीक है। और ये वाला जो लो है, प्राइस ने ये वाला जो लो है वो स्विप नहीं किया, इसके ऊपर से ही प्राइस ने जो रिवर्स कर लिया और ऊपर की ओर चला गया। तो कहाँ का सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 आवर वाली जो इन्वर्जन एफ है, ठीक है, ये 4 आवर वाली इन्वर्जन एफ है, उसको टच करके यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज प्राइस ने क्रिएट किए हैं, ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल लोज है। और करंटली 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, तो ये रिलेटिव इक्वल लोज है, प्राइस ने इस वाले लो को स्विप नहीं किया, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि प्राइस जो है नीचे आ सकता है, रिलेटिव इक्वल लोज को स्विप करके प्राइस जो है अपसाइड की ओर मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर जाता है और ये 7 o'clock की कैंडल है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आया यहाँ पे और यहाँ से वापस से प्राइस जो ऊपर चला गया, ये वाले लो को स्विप नहीं किया, रिलेटिव इक्वल लो को स्विप नहीं किया, एक और रिलेटिव इक्वल लोस क्रिएट किया, यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस ये वाली जो कैंडल क्रिएट करता है और ये वहाँ पे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट शॉर्ट टर्म में हम इसे कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम बाय साइड की एंट्री लेते हैं। तो ये 1 मिनट पे हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूव दिखाया, ये वाली कैंडल है, ठीक है, 8 o'clock की, ठीक है, अपसाइड की ओर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 50 मिनट ने। तो प्राइस यहाँ पे एफ क्रिएट होता है और इस एफ के जस्ट 1 टिक नीचे हम जो है एक पिप नीचे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेकिन प्राइस जो है टारगेट तक टच नहीं होता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब प्राइस जो है इसके नीचे जो है क्लोजिंग देता है, ये वाले स्विंग लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करते हैं और ये वाला जो एफ है इसके यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और यहाँ पे ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे हाई पे हम जो है ऐसे रखते हैं 13.7 का, ठीक है। ये प्राइस जो है ऊपर जाता है, लेकिन हमारे जो एस को हिट नहीं करता है, देख सकते हैं एस को हिट नहीं करता है और प्राइस यहाँ से फॉलो के टारगेट हिट हो जाता है। तो हमने जो ये सेल साइड का एंट्री लिया, उसका बाय साइड का तो बता दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है अप साइड की ओर क्लोजिंग दिया, पर हमने सेल साइड का इसलिए लिया एंट्री फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस ने जो रिलेटिव इक्वल लोस क्रिएट किए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमने मार्क किया है, रेड डैश्ड वाली लाइन है, तो यहाँ ये हमने मार्क किया, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसलिए हमारा बायस ये था कि प्राइस जो है रिलेटिव इक्वल लोस को स्विप करने आएगा, ठीक है। और स्विप करके प्राइस जो है नीचे की ओर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टच कर सकता है, या तो ये जो डिफरेंट पी डी एरेज है 4 आवरली के, ये एफ है, 4 आवरली का एफ है और 4 आवरली का ये इन्वर्जन एफ है, ठीक है। ये पूरा दोनों का हम देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट आपस पास में ही है, तो एंटीसिपेट ये करते हैं कि कम से कम यहाँ तक आएगा और इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और बेस्ट ये रहेगा कि प्राइस ओ टी जोन में आए और ओ टी जोन में प्राइस जो है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है दोनों के ओपनिंग है वीकली और डेली, उनको टच करके प्राइस ऊपर जाए, तो ये हमारा बेस्ट सिनेरियो था। फिर यहाँ से बाई साइड की हम एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल मेरा बायस यही था, एंटिसिपेशन यही था कि आज मुझे बाई साइड के लिए लेना था, क्योंकि और इस लेवल को मैं एंटिसिपेट कर रहा था ओ टी जोन को, कि प्राइस ओ टी जोन तक आएगा और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक या तो इसको टच करेगा या तो ओ टी जोन को टच करेगा,
और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग देगा, जैसा कि यहाँ पे दिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा और ऊपर जाएगा। ये ओवरऑल मेरा एंटिसिपेशन था, ठीक है। लेकिन जब प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो ये एज पर फोमो मैंने जो है यहाँ पे एंट्री ली, क्योंकि फोमो हो गया कि हो सकता है कि प्राइस जो है इसी को ही, इक्विलिब्रियम को ही डिस्काउंट कंसीडर करके, हेल्दी रिट्रेसमेंट कंसीडर करके यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन प्राइस नीचे आया और ये यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज थे, जो कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थे। यहाँ पे मार्केट सक्सेसिव था कि रिलेटिव इक्वल लोज थे, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है। रिलेटिव इक्वल लोज क्रिएट किया, मार्केट सक्सेसिव किया, तो ऑब्वियसली बात है इसको स्विप करेगा। तो इसलिए उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली इस प्राइस लेवल के अराउंड, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। 830 की ये 50 मिनट की कैंडल पे, और प्राइस ऊपर गया, हमारा एसएल यहाँ पे था इस कैंडल के हाई पे, और प्राइस जो नीचे आ गया, ठीक है, और टारगेट हिट हो गया। अब तो इसको मैंने इसलिए कंसिडर किया ये वाले सेल साइड को, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लॉस थे, और ओवरऑल मेरा एंटीसिपेशन था कि प्राइस ओटी जोन तक कम से कम आए, या तो कम से कम ये जो दोनों सी है, ठीक है, इन दोनों सी को आए और ऊपर जाए, फिर हम बाय साइड के लिए लेंगे। तो मैंने मैनिपुलेशन लेग वाला लिया, यहाँ से मतलब प्राइस नीचे आएगा और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो ये जो अपसाइड मूव था, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी इनएफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी 50 मिनट के सिवाय इसके। अगर प्राइस यहाँ से इतना रिट्रेस होकर नीचे जाए तो ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं था, ठीक है। तो हमें एक भी इनएफिशिएंसी नहीं मिलते तो हम ऑर्डर ब्लॉक को सर्च करते हैं, ठीक है। ये वाली इनएफिशिएंसी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम में नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, देख सकते हैं ये वाला जो लेग हमने लिया, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, तो इस वाले लेग के ये जो ओ टी में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ई जी इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम में नहीं है, क्योंकि हमारा जो बायस है वो बियरिश है, ठीक है। क्योंकि नीचे रिलेटिव इक्वल हो जाए, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया, ठीक है। और प्राइस जो है ओ टी जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और नीचे आया, इसलिए हमने ये वाला जो है सेल साइड के लिए हमने एंट्री ली, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब प्राइस जो है नीचे जाएगा, क्योंकि प्राइस जो रिट्रेसमेंट था, ये अपसाइड की ओर रिट्रेसमेंट था, और प्राइस ने ओटी जोन का रेजिस्टेंस लिया और ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया। ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। अगर हम आवली पे देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि आवली पे प्राइस ने जो है ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो प्राइस ये वाले कैंडल पे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक को, और नीचे आ गया। मीन्स जस्ट ये जो एक रिट्रेसमेंट था, और ओवरऑल जो बायस है प्राइस का नीचे जाने का है, और प्राइस जो है नीचे गया और ओ टी जोन पे, और ऑर्डर ब्लॉक जो है डेली और वीकली ऑर्डर ब्लॉक उसको टच करके ऊपर चला गया। तो इन शॉर्ट इसलिए हमारा जो सेल साइड का यहाँ पे हमने एंट्री लिया, प्राइस जो है यहाँ से नीचे गया और हमारा जो है यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। प्राइस फिर से अपसाइड की ओर जाता है, फिर से ये 1032 की कैंडल है, प्राइस नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रम्प ने ट्वीट किया था, जो भी था, ट्रम्प न्यूज़ था, ईरान न्यूज़ था, जो भी था, तो इस वजह से प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग नीचे डाउन साइड की ओर मूव करता है, और हमारा जो ओवरऑल जो एंटीसिपेशन था कि प्राइस नीचे आएगा यहाँ तक ओ टी जोन तक और डेली ऑर्डर ब्लॉक तक, तो वो हमारा अचीव हो गया। अगर हम 50 मिनट पे देखें तो फिर से हम 50 मिनट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने लाइक 9:15 को हमारे यहाँ पे एंट्री दी, 9:15 को नीचे यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये जो सेल्स लिक्विडिटी है उसके नीचे क्लोजिंग दिया, यानी मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ। मार्केट सेक्टर शिफ्ट होने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेस हुआ, ठीक है। रिट्रेस होने के बाद में प्राइस फिर से नीचे आया, ठीक है। अगर हम रिट्रेसमेंट अगर कंसिडर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ओ टी जोन तक रिट्रेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ओ टी जोन तक रिट्रेस, फिर यहाँ पे ट्वीट आया ट्रम्प का और प्राइस फिर से फॉल हुआ,
और एक वीक क्रिएट करके जो है प्राइस ने यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आवरली 15 मिनट पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और आवरली एफईजी है यहाँ पे, ठीक है। आवरली एफईजी के कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट को टच करके प्राइस ऊपर चला गया और डेली ऑर्डर ब्लॉक और वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग को टच करके प्राइस ऊपर चला गया। और ये जो 4 आवरली इन्वर्सन एफईजी है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच भी नहीं किया, यहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट को टच करके क्लोजिंग देके गया। यहाँ पे 4 आवरली इन्वर्सन एफईजी है, उसके लोअर बाउंड्री के नीचे क्लोज नहीं किया, उसकी लोअर बाउंड्री को टच करके ऊपर गया, वापस नीचे आया और इस तरह से प्राइस एक्शन दिया। तो ओवरऑल ये जो प्राइस एक्शन, ये वाला जो हमने हमारा जो बायस था वो ये था कि मतलब प्राइस इन शॉर्ट हमारा जो एंट्री थी वो ये मॉडल पे थी 2022 मेंटर से मॉडल पे, जिसमें प्राइस जो नीचे आता है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक। और रिलेटिव क्लोज ये सबसे बड़ा बेसिस था। और DXY हमारा बेसिस था, DXY पे हम अब आगे एनालाइज करेंगे। लेकिन ये एक तो रिलेटिव क्लोज और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे सेल साइड की ओर टारगेट। DXY पे चले जाते हैं। तो ये DXY का आवरली चार्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ पे, और ये करंट आवर की 7 o'clock की कैंडल है ये वाली। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे लास्ट थर्सडे को, मतलब प्रीवियस डे, प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव दिखाया। देख सकते 3 लॉन्ग कॉन्सिक्वेंटिव रेड कैंडल्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे जो है दोनों स्विंग लोज जो है, स्ट्रॉन्ग जो स्विंग लोज है रिलेटिव इक्वल लोज, उसको शिफ्ट किया और नीचे क्लोजिंग दिया यहाँ पे। मीन्स ये स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और यहाँ पे प्राइस ने जो है ये वाली लिक्विडिटी को, ये सेल्स लिक्विडिटी को उसको माइनर यहाँ पे शिफ्ट किया, बहुत हल्के से शिफ्ट किया, ज़्यादा डीपली, ज़्यादा पियर्स नहीं किया इस वाले स्विंग लो को, ठीक है। और ये वाला जो स्विंग लो है वो इंटैक्ट है। मीन्स यहाँ पे जो है रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट कर चुका, यहाँ से रिवर्स हो गया, मीन्स यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज प्राइस ने क्रिएट किया और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट था मार्केट स्ट्रक्चर। मीन्स ये जो रिट्रेसमेंट था ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट था ओटी जोन तक जाने के लिए। तो प्राइस यहाँ से ओटी जोन तक जाएगा और ओटी जोन के बाद प्राइस जो वापस से फॉल होके यहाँ पे जो है इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करेगा। तो ये ऐसा है हमारा जो ओवरऑल जो एंटिसिपेशन था, ठीक है। तो XAU में हमारा जो था बुलिश बायस था और DXY में हमारा जो है बेरिश बायस है, क्योंकि प्राइस जो है रिट्रेस करके ओटी जोन तक जाएगा तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे की ओर आएगा, तो प्राइस यहाँ पे फॉल करेगा, ओटी जोन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ फॉल करेगा और XAU में प्राइस जो है रैली करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो बायस था हमारा XAU में जो था वो बुलिश था, मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, आवरली चार्ट पे देख रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, यहाँ पे ओटी जोन का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमने पहले एंटिसिपेट कर चुके थे। इसलिए DXY में हम एंटिसिपेट कर चुके हैं कि DXY अपने ओटी जोन को रेजिस्टेंस लेगा फिर रिट्रेस करेगा, ठीक है। अब 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट में हम देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे जो है 15 मिनट पे ओटी 2020 मेंटर से मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। और ऊपर कितना जाएगा तो ये वाला जो लैग है जो हमने 1 आवर पे मार्क किया, ये वाला जो लैग है उसके ओटी जोन तक जाएगा। तो प्राइस यहाँ पे ओटी जोन तक गया और यहाँ से प्राइस जो नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे करंटली ये 7 o'clock की कैंडल है, ठीक है, 50 मिनट की। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है ओटी जोन तक आता है, यहाँ से प्राइस जो है फॉल करता है, ओटी जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट ओटी जोन को टच करके क्लोजिंग देता है, फिर नीचे आता है। तो हमारा जो बायस है वो बेरिश होता है। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि प्राइस जो है यहाँ पे जो न्यू डे ओपनिंग गैप है, ठीक है, इस न्यू डे ओपनिंग गैप को प्राइस ने जो है आवरली पे अगर हम देखें तो
यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक बार विक क्रिएट किया और नीचे आ गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप में ज़्यादा मूव, ज़्यादा प्राइस डिलीवरी नहीं हुई है। एक बार बाय साइड होगी, एक बार सेल साइड होगी। ठीक है, ये डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हमें एंटिसिपेट करा था कि हाई टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से प्राइस जो है एक क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो है अगर हम देखें तो कोई वहाँ पे लाइक ये मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये गैप अनफिल्ड था डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये बाद में फील हुआ है, जब हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जब हम एनालाइज कर रहे थे, तब ये गैप फील नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गैप अनफिल्ड थी, और दूसरी ये वाली जो गैप है वो अनफिल्ड थी। ठीक है, अगर हम देखें प्रीवियस डे को प्राइस जो है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज क्रिएट किए, ये रिलेटिव इक्वल हाइज है। हाँ, ठीक है, तो इसके ऊपर हल्का सा प्राइस ने पियर्स किया, एक दो टिक, और फिर प्राइस फॉल हो गया। ये रिलेटिव इक्वलाइज है, और इसके ऊपर जस्ट जो है इनएफिशिएंसी है, जो बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। हल्का सा यहाँ पे हल्की सी फील हुई है, और बाकी अनफिल्ड है। तो ये एक अच्छा सा टारगेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी प्लस इनएफिशिएंसी का कॉन्फ्लुएंस है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग, ये नोट करने वाली बात है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो है एक, हाँ कह सकते हैं स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, लेकिन एक ड्रॉन लिक्विडिटी है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉन लिक्विडिटी है, जिसमें प्राइस जो है इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी का कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, तो प्राइस जनरली वहाँ पे अट्रैक्ट होती है, मैग्नेट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा ये। ठीक है, तो 7 o'clock को ये दोनों अनफिल्ड था, ये अनफिल्ड था, ये अनफिल्ड था, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी, रिलेटिव इक्वल हाइज था। ठीक है, तो मेरा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस ने जो है यहाँ पे 50 मिनट पे अगर हम देखें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो प्राइस इतना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाने के बाद में सीधे यहाँ से रिवर्स हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो अपसाइड की ओर हम इसमें मूव देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे 7 o'clock के बाद में, जहाँ पे हमारा 8:30 का हमारा एंट्री था उसमें। ठीक है, एक्सट्रीम में 8:30 का एंट्री था, तो ये 8:30 की कैंडल हम मार्क कर देते हैं। प्राइस रिट्रेस हुआ, तो रिट्रेस कहाँ तक हुआ, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर की ओर आ गया। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर आया ऐसे, तो हम समझ गए कि यहाँ पे प्राइस जो है 2022 बुलिश मॉडल क्रिएट किया है। ठीक है, और प्राइस इतना ऊपर आया, तो ये वाली जो इनएफिशिएंसी है न्यू डे ओपनिंग गैप, उसको भी फिलअप कर सकता है, और ये वाला जो रिलेटिव इक्वल हाइज है, जिसमें ये वाली इनएफिशिएंसी न्यू डे ओपनिंग गैप है, जो बिल्कुल भी फिल नहीं हो, तो इसके लिए प्राइस जो है टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा जो बायस था फिर बुलिश हो गया, प्राइस यहाँ पे आएगा, तो इसमें बुलिश हो गया और उसमें बेयरिश हो गया इन दी एंड। ठीक है, एंड मोमेंट पे यहाँ पे हमारा जो बायस है 8:30 पे बेयरिश हो गया, और उसमें बुलिश हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 3 मिनट पे जाते हैं, और इसमें हमारी एंट्री थी 8:33 के अराउंड, तो 8:33 के अराउंड 3 मिनट में देख सकते हैं कि मार्केट से प्राइस जो नीचे है, और यहाँ पे जो है प्राइस ने जो है लॉन्ग विक क्रिएट की, और ये जो रिलेटिव इक्वल थे वो स्वीप किए। ठीक है, तो ये रिलेटिव इक्वल प्राइस ने जो है यहाँ पे स्वीप किया। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर की ओर आया, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे हमारे उसमें एंट्री हमने ले ली थी एक्सेल में। अगर हम बाद में देखें तो बाद में प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस के पास यहाँ पे जो है रिलेटिव इक्वलाइज थे। ठीक है, ये देख सकते हैं रिलेटिव इक्वलाइज है, तो प्राइस यहाँ पे आया, तो प्राइस जो है इन रिलेटिव इक्वल हाइज को स्विप करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आया, तो हम यहाँ पे प्राइस का हमारा बायस बुलिश हो गया DXY में, और वहाँ पे बेयरिश हो गया टेम्पररी, तो प्राइस ऊपर आया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने वापस रिट्रेस किया, ये वाले
जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको फिलअप करके प्राइस ऊपर गया, और ये वाली जो बाय साइड इक्विटी है वो शिफ्ट कर दी। यहाँ पे भी हमारे रिलेटिव इक्वल हाइस क्रिएट हुए थे, ठीक है। तो प्राइस फिर से नीचे गया एक बार, ठीक है, एक बार नीचे गया यहाँ पे, सॉरी वापस प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे लाइक ये रिलेटिव इक्वल हाई स्विप किया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, ठीक है। तो ऊपर गया तो ये वाला जो रिलेटिव इक्वल हाइस है इसको यहाँ पे स्विप कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेटिव इक्वल हाइस को यहाँ पे स्विप कर दिया, यहाँ मार्क कर देते हैं। तो ये रिलेटिव इक्वल हाइस है, ठीक है, इसको यहाँ पे स्विप किया। तो यहाँ पे हमारा जो बायस है बुलिश हो गया, ठीक है, और उसमें बियरिश हो गया। तो DXY में प्राइस ने अपसाइड की ओर मूव दिखाया, और XAU में प्राइस ने जो है डाउन साइड की ओर मूव दिखाया, जैसा हम देख सकते हैं। और 10:30 को ट्रंप ने या किसी ने, मतलब न्यूज़ थी, मेजर न्यूज ऑब्वियसली ट्रंप की ट्वीट था यहाँ पे, तो प्राइस जो है नीचे की ओर गया और यहाँ पे ऊपर की ओर गया। यहाँ देख सकते हैं जो 4 आवरली इन्वर्जन FPG है, ठीक है। अब उस 4 आवरली इन्वर्जन FPG का प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे की ओर आया, ठीक है। ये काफ़ी पुराना इन्वर्जन FPG, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस था इसलिए हमने इसको आगे की ओर एक्सटेंड किया, देख सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये बाई साइड ऑफ द कर्व है और हम सेल साइड ऑफ द कर्व में है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ठीक है, इवन यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और फिर कल जो है लास्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें आज क्या सीखने को मिला, मेन एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें वेट करना चाहिए हमारे प्राइस लेवल तक। जब तक प्राइस नहीं आती जो हम एंटीसिपेट करते हैं, तब तक प्राइस नहीं आती, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हमारा एंटीसिपेट ये था कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, प्राइस ऊपर जाए, ऊपर गया तो प्राइस जो है रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस रिट्रेस होगा तो कहाँ तक रिट्रेस होगा, तो OT जोन तक रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस OT जोन तक रिट्रेस होगा, और जो है यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इस डेली ऑर्डर ब्लॉक को टच करके या तो ये वाले प्राइस लेवल को टच करके फिर हम बाय साइड की एंट्री लेंगे। तो हमें वेट करना चाहिए कि हमें बाय साइड का हमारा जो बायस है, क्योंकि ओवरऑल हर टाइम फ्रेम पे बायस जो है बुलिश है, तो बाय साइड की हमें एंट्री लेनी, तो एक स्पेसिफिक लेवल तक जब तक प्राइस नहीं आता तब तक हम बाय साइड की एंट्री नहीं ले सकते। अगर हम यहीं पे बाय साइड की एंट्री ले लेंगे ऊपर, ठीक है, तो प्राइस नीचे OT जोन तक आ सकता है, ठीक है। तो हमारा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस जो है यहाँ पे OT जोन तक आएगा, या तो ये वाली जो कन्फ्लुएंस है 4 आवरली FPG और इन्वर्जन FPG का, उस वहाँ का रेजिस्टेंस लेके ऊपर आ सकता है, या तो ये वाला, मतलब इन शॉर्ट ये सारे लेवल्स थे, इस इन सारे लेवल्स को टच, इन सारे लेवल्स में से किसी एक लेवल को या सारे लेवल्स को टच करके फिर अपसाइड की और 50 मिनट पे कोई स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता, तब तक हम बाय साइड की एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारा जो था एंटिसिपेशन था, या आज का हमारा वो क्या कहते हैं, रूल कहो या स्ट्रेटेजी कहो, ठीक है। आज की स्ट्रेटेजी थी कि नीचे ये जो टच करके फिर प्राइस ऊपर आए तो हम एंट्री लेंगे। तो हम इस तरह से एंट्री ले सकते थे, जैसे कि हम बाय साइड की एंट्री हम ले सकते थे। हमें जब तक हमारा जो ये वाले लेवल्स को प्राइस टच नहीं करता, फिर 15 मिनट पे प्राइस जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता, तब तक हम जो है अपसाइड की ओर एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 50 मिनट पे यहाँ पे प्राइस लेवल यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे 50 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब प्राइस जब रिट्रेस होगा तब हम बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ठीक है, हालांकि इक्विलिब्रियम तक तो नहीं आया, लेकिन अब हम यहाँ पे जब तक प्राइस रिट्रेस होता है तो हमें PM सेशन में एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये 3 मिनट में, तो प्राइस यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ तक रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया प्राइस ने, ठीक है। 3 मिनट पे जो है प्राइस ने, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। 3 मिनट पे, ठीक है, देख सकते हैं वीक ऊपर गई है लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस सेल साइड इक्विटी स्विप करी और यहाँ पे मार्केट सक्सेसफुल किया, ठीक है। और मौका नहीं मिला 1 मिनट पे, शायद हमें मौका मिल जाए यहाँ पे। तो 3 मिनट पे यहाँ पे मार्केट सक्सेसफुल, तो 1 मिनट पे देखते हैं कि प्राइस जो नीचे आया, तो यहाँ पे 1 मिनट पे प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग मार्केट सक्सेसफुल नहीं किया है इतना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें इसको, अगर इस लेग को ले तो ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, यहाँ पे किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। और जो टाइमिंग है, टाइमिंग सही है यहाँ पे, यहाँ की टाइमिंग सही है, किल जोन की है। अगर हमें कंफर्म चाहिए तो यहाँ पे 1 मिनट पे ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 3 मिनट पे भी है, ठीक है। और या तो ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं हम, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे ये और ये स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे अपसाइड की ओर दिख रहा है हमें। हालांकि इसका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो अगर ये वाला कंसिडर करना हो तो यहाँ पे प्राइस वापस नीचे आया और यहाँ पे ये जो एफईजी है, ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्राइस ने टैप किया। और इसको कंसिडर करना है तो प्राइस ऊपर गया, फिर इसके बाद ज़्यादा नीचे प्राइस ने रिट्रेस नहीं किया और यहाँ पे हम कहीं एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इसलिए पीएम सेशन जनरली प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देता है, ठीक है। पर इन शॉर्ट प्राइस ने फिर भी यहाँ पे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।